खटिया पर बैठना मुश्किल था, समझे। किसी कार्यालय में जाना मुश्किल था। किसी बड़े भैया को पकड़ते थे तो हम लोग जाते थे, फलाना बाबू को लावा तो चलिए, अभी खुदे पर्दा हटा करके चले जाते हैं। नीतीश जी का देन है ना जी? नहीं, लालू जी का देन था। अब मोदी जी कितने कौन विषय से एमए पीएचडी कैले हैं, है प्रमाण उनके पास? अरे एमए पीएचडी का है कागज उनके पास? उनको तो पीएचडी डॉक्टरेट पास होना चाहिए। बिहार का वह व्यक्ति जो समाज के अंतिम पंक्ति में खड़ा था, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, समाज के कमजोर वर्ग के लोग, अगर उसकी मानसिक आजादी मिली, संवैधानिक आजादी आपको 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी, लेकिन मानसिक आजादी उन लोगों को और खास के बिहार के उन लोगों को 10 मार्च की तारीख 1990 याद रखना चाहिए। जिसको जनता चाहेगी वही नेता होगा। उसमें सर्टिफिकेट की जरूरत क्या है? कहाँ जरूरत है? तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी का कौन डॉक्टरेट का सर्टिफिकेट है जो देश का प्रधानमंत्री हैं? तेजस्वी को तो 9वीं पास है। वाल्मीकि जब अनपढ़ होकर रामायण लिख सकता है तो राज नहीं चलेगा। मतलब रामायण और महाभारत काल में चले जाइए, उल्टा नाम जपे जब जाना, अब वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जिस वाल्मीकि को राम लिखने के लिए कहने के लिए नहीं आता था तो रामायण लिख दिया। जिस तुलसी को रत्ना की फटकार पढ़े होंगे आप लोग हमसे। मतलब जिस तरह से तेजस्वी यादव यंग लग रहे हैं, युवा है, बोल रहे हैं कि हम नौकरी देने का काम करेंगे, लग रहा है देंगे? सच में लग रहा है नौकरी तो मिल ही रही है। सरकार जब बनी है वो भी साथ में रहे, इसके बाद भी नौकरी इधर मिल रही है। नौकरी तो मिल ही रही है भाई। लग रहा है लालू यादव बोल रहे हैं कि कोई माइका लाल नहीं है जो रोक सकता है इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से। सही में बन जाएगा? देखिए, ये तो मैं कह रहा हूँ कि मैं ये भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूँ। ये भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते हैं। तो लालू यादव का कार्यकाल कैसा लगता था? चलिए ये बताइए। लालू यादव जंगल राज था ना? सही में क्या कहता है जंगल राज था? नहीं था जंगल राज। लालू यादव के राज में जंगल राज किस दृष्टिकोण से? अरे विपक्ष लगातार बीजेपी बोल रहे हैं, जदयू बोल रहे हैं। विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम क्या है? सही है, वो गलतों के सही है, सही के गलत कहेगा। कुछ न कुछ ऐसे ही गए थे लालू यादव। सुनिए ना, कुछ कमी और खामियां तो सब में रहता है। लेकिन उस समय याद कीजिए, आप जंगल राज तो कर रहे हो, ये ठीक है, इस पर हमको टीका टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन आप 2005 के पहले के बिहार का मानचित्र बताते हो, राजनीतिक परिदृश्य बताते हो, जंगल राज बताते हो, लेकिन 1990 के पहले के बिहार को भी जरा सा याद कीजिए। क्या था बताइए? बताते हैं, उसको गंभीरता पूर्वक सुनिएगा। 15 अगस्त 1947 में 15 अगस्त 1947 में देश आजाद हुआ। ये देश का बच्चा जानता है, इसको बताने की जरूरत नहीं। बिल्कुल आगे। लेकिन ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, कुछ कमियां, त्रुटियां, खामियां हुई। जो आप जंगल राज की बात कहते हैं उस पर भी मैं आऊंगा, उसी पे आइए। अरे भैया सुनो तो। लेकिन बिहार का वह व्यक्ति जो समाज के अंतिम पंक्ति में खड़ा था, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, समाज के कमजोर वर्ग के लोग, अगर उसकी मानसिक आजादी मिली, संवैधानिक आजादी आपको 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी, लेकिन मानसिक आजादी उन लोगों को और खास के बिहार के उन लोगों को 10 मार्च की तारीख 1990 याद रखना चाहिए। उस तारीख को मानसिक आजादी मिली। कौन दिलाया था वो? अब 10 मार्च 1990 याद कीजिए। हमसे ज्यादा विद्वान लोग बैठे हैं। साफ तौर पे बोलिए ना, कौन थे? नाम लीजिए ना। लालू यादव थे। लालू यादव कहाँ से संविधान के, मतलब संविधान भीमराव अम्बेडकर लिखे? संविधान नहीं, संविधान पर हम गए थे। मतलब आजादी बात कर रहा हूँ मैं, आवाज मतलब लालू यादव दिए, उससे पहले बोलते थे। 1990 में 10 मार्च 1990 से। मतलब लालू यादव दिए। जी बिल्कुल। उसके पहले को भी याद कीजिए, 1990 के पहले, समझे। खटिया पर बैठना मुश्किल था, समझे। किसी कार्यालय में जाना मुश्किल था। किसी बड़े भैया को पकड़ते थे तो हम लोग जाते थे, फलाना बाबू को लावा तो चलिए, अभी खुदे पर्दा हटा करके चले जाते हैं। नीतीश जी का देन है ना जी? नहीं, लालू जी का देन था उस समय। सरकार है तब तो नीतीश जी। हम इस पर भी आवेंगे। इस पर अब आइए आप। 2005 के बाद आइए आप। हाँ, वो जंगल राज हुआ, कतिपय लोग जो कुछ थे, तब ना नीतीश कुमार 2005 से पहले कुछ था।
कतिपय लोग जो है हम उसी जाति से आते हैं जिस जाति से लालू जी आते हैं। अच्छा इसीलिए सपोर्ट नहीं, उस पर भी कहानी लिखिए तो उपसंहार भी नीचे 2 लाइन लिखा जाता है, हाँ बिल्कुल समझे, उसकी समीक्षा की जाती है। हम एक तरफा नहीं बोल रहे हैं कुछ। वो तो बात सही था कि मुंह में आवाज दे दिया, ठीक बात है, लेकिन कतिपय लोग जो हमारे लोग जो हुए, एक टर्म तो बढ़िया चला, दूसरा टर्म जैसे ही मछवा है ये न हो, समझ लो, जैसे ही तू लालटेन छाप जीत लो, 4 मुरट्ठा 500 आओ गमछी मेरा राज आया। हाँ गमछी ले ला गमछी उससे नुकसान नहीं हुआ, हाँ उससे नुकसान नहीं हुआ, छोट भैया लोग चिढ़ गया, हाँ समझे ना, अब मेरा राज आया है, हमरे जतिया हम जादव हैं, हाँ अब मेरा राज आया है। तो हम कैसन का ज्यादा 1986 में कैले हैं हिंदी से, हाँ। तो हम वैसे करेंगे? तो वैसा का लोग जो है से चिढ़िया दिया लोग को, नुकसान नहीं किया, चिढ़ गया लोग, ये वस्तुतः सत्य है। इसी को जंगल राज कह दिया गया, समझे। वहां से जो बदनामी हुई से बदनामी है, छोड़ पूरे सब्जी बना दिए, एक ठोप करासन तेल गिरा दिए, कह रहे फेयर वोटवा दमिन गवर्नमेंट के मना पड़ जी, तो ये हो रहा है। मतलब इस पर आप कहीं ना कहीं साफ तौर पे कह रहे हैं जाति पे इस बार भी वोट दीजिएगा जी तो तेजस्वी यादव को ही वोट दीजिएगा जातीय पे। देखिए, अगर ना भी देंगे तो हम लोग तो बदनाम है ही है, अगर ना भी देंगे तो हम तो बदनाम है ही है। हम तो बताया कि हमें वैसा मराठा नहीं बांध सकते हैं, हम ऐसे करके काम चला लेते हैं। मतलब पढ़े लिखे यादव नहीं, वो हम पढ़े लिखे नहीं, हम अनपढ़ लोग भी बहुत ज्यादा शिष्टाचारी, शिष्ट और विनम्र होते हैं, ऐसा बात थोड़ा है। उल्टा नाम जपे जब जाना, बीजेपी वाले ब्रह्म समाना। बीजेपी वाले बोल रहे हैं जो 9वीं फेल है वो क्या दूसरों को नौकरी देगा, तेजस्वी यादव क्या नौकरी देंगे? ये तो उनकी निजी राय है। अब मोदी जी कितने कौन विषय से MA PhD कैले हैं, है प्रमाण उनके पास? अरे MA PhD का है कागज उनके पास? उनको तो PhD डॉक्टरेट पास होना चाहिए। रामायण और महाभारत काल में चले जाइए, उल्टा नाम जपे जब जाना, अब वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जिस वाल्मीकि को राम लिखने के लिए कहने के लिए नहीं आता था, वो तो रामायण लिख दिया। जिस तुलसी को रत्ना की फटकार पढ़े होंगे आप लोग, हमसे ज्यादा विद्वान लोग हैं, तो बूढ़ा सठिया गए हैं। अस्थि चरमय देह समाता में ऐसी प्रीत, होती जब श्री राम महतो होती भवभीत। और वह रत्ना से उपेक्षित होकर, तिरस्कृत होकर पत्नी से, तुलसी जो है रामचरितमानस की रचना करते हैं। महाकवि कालिदास जिस डाली पर बैठे थे उसी डाली को काट रहे थे, जो अपने मूर्खता का सर्टिफिकेट दे रहे थे पब्लिक को। अच्छा। और जो महाकवि कालिदास कहला गए, उनकी 3 रचनाएं भी उनकी विद्वता के प्रसिद्धि के लिए पर्याप्त है। मेघदूतम, कुमार संगम, अभिज्ञान शाकुंतलम, उनकी 3 जो रचनाएं हैं वही दुनिया में पर्याप्त है उनके विद्वता की कहानी कहने के लिए। तो आपके संविधान में ही बाबा साहब ने लिख दिया है कि जिसको जनता चाहेगी वही नेता होगा। उसमें सर्टिफिकेट की जरूरत क्या है? कहाँ जरूरत है? तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी का कौन डॉक्टरेट का सर्टिफिकेट है जो देश का प्रधानमंत्री है? तेजस्वी को तो 9वीं पास है, वाल्मीकि जो अनपढ़ होकर रामायण लिख सकता है तो राज नहीं चलेगा। मतलब तेजस्वी यादव भी राज चला सकते हैं? क्यों नहीं, राबड़ी जी चला चुकी है, जो राबड़ी लिखने के लिए सिखाया गया था, है?